कनस्ताइन। अभी खान साहब से आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है और मैं आपको सबको बता दूं कि ये मामला नहीं है कि हमने पॉलिटिकली दरख्वास्त दी हुई और खान साहब से मिलने दिया हो। खान साहब से तो मिलने नहीं देते हैं, उनके अपने पॉलिटिकल जितने भी लीडरान हैं, इंक्लूडिंग जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकराती कमेटी दूसरी दफ़ा के मुज़ाकरात के बाद, जिसमें हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो वहाँ साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं और असद कैसर साहब हैं। वो बार बार आपके सामने वो रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अडियाला जेल में दरख्वास्त देते हैं कि हमें मिलने दे दिया जाए ताकि वो खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी जो भी हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं वो पैगाम पहुँचाया जा सके। क्योंकि मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूँ कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान ने अपने ज़ाती किसी भी मफाद के लिए कोई बात नहीं की। और जिस टाइम उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस वक्त खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकले थे, उनको किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, न फैमिली से, न उनके बच्चों को उनसे बात करने दी जाती थी, उनका टेलीफोन पे कोई राब्ता नहीं था, उनको अखबार पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर वॉक नहीं करने दी जाती थी, एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती थी, टीवी पे उनका बंद था। इसके बावजूद भी खान साहब ने कौमी मफाद के अंदर मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट है, जो हतमी फ़ैसला है, जो मुज़ाकरात में बात होगी वो खान साहब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से अभी तक मुज़ाकराती कमेटी में मिलने नहीं दिया। अभी मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कमल शोज़ब साहिबा, हमारा एक्चुअली एक बोगस केस खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर हमारा एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। हम उसके लिए यहाँ पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली कि चूँकि हमारे ऊपर वहाँ ट्रायल चल रहा है, तो हमारी GHQ केस में वहाँ पे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी खान साहब से जो है अपने लीडर से मुलाकात हो जाती है। खान साहब से जो मुलाकात हुई है, उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी साहिबा उनके साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खान साहब के साथ उनकी अपनी बेगम साहिबा बैठी हुई है। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे, क्योंकि उनके बेगम साहिबा ने भी, खान साहब की बहनों ने भी, अलीमा बीबी ने भी, सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, वर्कर समेत, कारकुनान समेत। तो खान साहब हमें बहुत हौसले में लगे, बहुत बहादुरी के साथ लगे। मुझे जो उन्होंने स्पेशली पैगाम दिया है, कुछ मुझे उन्होंने असम्बली के हवाले से एज ए पार्लियामेंट्री लीडर, और जो हमने असम्बली के अंदर अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आना है उसका उन्होंने मुझे पैगाम दिया। दूसरा मुझे उन्होंने वर्कर्स के लिहाज से पैगाम दिया, स्पेशली कि जो वर्कर्स हैं उनको आपने ये ज़रूर बताना है कि आपने हौसला करना है, आपने हिम्मत करनी है, आपने बहादुरी करनी है, और आपने जो है हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि मुश्किल वक्त है लेकिन वो गुजर जाता है। और ख़ान साहब को अभी भी बार बार एक ही बात की फ़िक्र थी कि जो जुडिशल कमीशन उनको 9 मई का, और स्पेशली और जो अभी जो 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया था, उसके बारे में अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना। उसके बारे में खान साहब को कंसर्न था और शहदा की फैमिली के लिए खान साहब को कंसर्न था। और खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि एक तो शहदा के बारे में, दूसरा जो हमारी मिसिंग लोग हैं जो अभी 26 नवंबर को अभी तक मिसिंग है, उसके बारे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार आवाज़ उठानी है और हम इंशाल्लाह वो आवाज़ उठाते रहेंगे। कुछ उन्होंने हमें पार्टी के लिहाज से भी कुछ उन्होंने हमें पैगाम दिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया के लिहाज से जो बाकी कुछ है, अगर कमल शोज़ब साहिबा ने बात करनी है या मेरे साथ बहुत सारे वकला, स्पेशली फैसल मलिक साहब यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो आपको कोई कानूनी या टेक्निकल बात बताना चाहते हैं, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको खान साहब का पैगाम दे दूँ वर्कर्स को कि खान साहब बहुत हिम्मत में हैं, बहुत हौसले में, लेकिन उनको अपने शहदा की फ़िक्र है, अपने वर्कर्स की फ़िक्र है। मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आपका नज़रिया इस कदर लोगों में सरायत कर चुका है, इस कदर लोग आपके साथ खड़े हैं कि 26 नवंबर में एक शहीद होते हुए अपने खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है, इससे बड़ी ज़्यादा वफा की बात, बहादुरी की बात, लॉयल्टी की बात क्या होगी। तो ओवर टू कमल एंड फैसल, प्लीज़ आप लोग फिर आगे बात करें। ये तो इसके